अगर बैक्टीरिया ऐसे 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 स्फेरिकल या थोड़े बहुत हल्के से ओवल शेप के हों, ठीक है, उसके लिए हम लोग COCCI ओकाई टर्म बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर में ज्यादा है तो प्लूरल वर्ड इज कोकाई। और जब हम इसका सिंगुलर देखना स्टार्ट करते हैं दैट इज फोकस हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, ये जो पेज पे अवेलेबल है ना, इसको मैं समझा रही हूँ बस, और कोई नया काम मैं नहीं कर रही। ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरा है, अगर ये रॉड लाइक हो, अगर ये कैसा हो, रॉड लाइक अपीयरेंस को शो करने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा है तो बैसिली या बैसिलाई भी बोलते हैं, इसको बैसिली बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये, बैसिलस है। क्या है ये, बैसिलस, ये सिंगुलर हो जाएगा और ये बैसिलाई जो है ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, देन अगर ये कैसा होता है, जैसे कैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते लिखते ऐसे कॉमा लगाते हैं। ठीक है, उसका शेप जो है ऐसे कॉमा जैसा बना देना है। तो ये जो कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा को आपको लिखना है तो हम लोग इसको विब्रियो बोलते हैं, और अगर आपको एक को लिखना है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, विब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, विब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए सब कुछ आपके इस पेज पे लिखा हुआ है, बैसिली रॉड शेप, कोकाई स्फेरिकल और ओवल इन शेप, विब्रियो कॉमा शेप। अब एक बचा कौन सा, सबसे इजी वाला, दैट इज स्पाइरिला। ठीक है, स्पाइरिला में क्या है, ऐसे 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 हम लोग स्पाइरल बनाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, और इसको बना दीजिए और इसके पास क्या कीजिए, ऐसे फ्लैजिला दिखा दीजिए थोड़े से। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा है तो स्पाइरिला है, एक से ज्यादा है तो क्या है, स्पाइरिला है, और अगर आप सिंगुलर लिख रहे हैं दैट इज स्पाइरुलम। ठीक है, समझ आया सबको। एक छोटी सी बात है, यस ये मैम। पिछली क्लास को मैंने रिवाइज कराया है, कुछ नया नहीं सिखाया मैंने आपको। अंकित, अभिनंदन, समझ आया आप लोगों को। यस मैम। तो मैं फिर क्या करती हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ से फिर मैं आगे बढ़ना स्टार्ट करती हूँ, और आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपको चैप्टर ओवर होने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, बट एक जो ये पेज अवेलेबल है उसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ले लिया, अब चलिए आगे बताना मैं स्टार्ट करती हूँ आपको। देखिए मैंने एक टर्म सिखाया था आपको पिछली क्लास में। कौन सा टर्म सिखाया था मैंने आप लोगों को, मैंने आपको टर्म सिखाया था कॉस्मोपॉलिटन। उसके बेसिस पे अब मैं कुछ और क्लासिफिकेशन करने जा रही हूँ बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो इसको बिलोंग करने वाले, किसको, किंगडम मोनेरा को बिलोंग करने वाले पहली कैटेगरी को मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, पहले एक बात सुनिए ध्यान से, ARCHAE, आर्की मीन्स क्या होता है बताइए तो, आर्की का मतलब क्या होता है, आर्की का मतलब होता है ओल्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं ओल्ड को आप क्या बोलते हैं कि भाई पुराना है, जो क्या है, पुरानी चीजें हैं, पुराना है, उसको आप क्या बोलते हैं, आर्की बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिला था, तो लोगों ने सोचा चलो ठीक है, बैक्टीरिया तो अच्छी बात है, बैक्टीरिया तो हम पढ़ ही रहे हैं, बैक्टीरिया की तो हम लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ये सबसे पहले मिला है, तो क्यों ना हम लोग इसको आर्की बैक्टीरिया लिख दें। क्या लिख दें हम लोग इसको, आर्की बैक्टीरिया लिख दें। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है इसके अंदर, तो मैं याद कराने के लिए आपको बता रही हूँ कि आर्की का मतलब ओल्ड या पुराना होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा आजकल तो मूवीज में मोस्टली जो भी दिखाते कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब वो पुरानी चीजों के ऊपर क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, पता लगा रहा है, उसको रिकनेक्ट कर रहा है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आर्कियोलॉजिस्ट, तो इसमें भी इंजीनियरिंग से भी बनते हैं, साइंस वाले भी बनते हैं,
जियोलॉजी वाले भी बनते हैं। तो जिस फील्ड में वो पुरानी चीजों की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि हम लोग किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आर्कीबैक्टीरिया की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी मैं याद कराने के लिए आपको इतना लेक्चर दे रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए हमेशा के लिए कि आर्कीबैक्टीरिया क्या है, अपने आप में बहुत स्पेशल है, ठीक है। ये इतना ढीठ ऑर्गेनिज्म है कि अगर आप इसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं भी देंगे तब भी ये मजे से सरवाइव करेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑक्सीजन चाहिए, कोई टेंशन है इसको कि नहीं मिला तो मेरा काम कैसे चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके केस में, ठीक है। और इतना ढीठ होने की बहुत सारी वजह हैं जो मैं आपको बारी बारी से बता रही हूँ, ठीक है। आई थिंक इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लिखना, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आर्कीबैक्टीरिया लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया। और ये जो आर्कीबैक्टीरिया है, इसके फीचर्स में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया है, they can easily survive, they can easily survive, they can easily survive in harsh conditions। आप इसको कितना भी हार्श कंडीशन दीजिए, ये इजीली क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कितना भी टफ क्या दीजिए, इन्वायरमेंट दीजिए, ये इसमें सरवाइव कर जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने वही लिखा है। अब ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए इसके लिए, द, जिसकी वजह से ये सरवाइव करता है, membranes of the membranes of the archaebacteria, दो बार हो गया, the membranes of the archaebacteria, the, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, the membranes of the archaebacteria। यस मैम। हाँ, वेरी गुड, साथ के साथ नोट करते जाइएगा। the membranes of the archaebacteria are composed of lipids। बहुत सारी और भी चीजें इसके अंदर, अभी तो मैं मोटे तौर पे बता रही हूँ आपको, है ना। अभी हम लोग डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। लिपिड आपको पता है, अब कनेक्शन नहीं है, बट मैं आपको रफ वर्क की तरह समझा रही हूँ। जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब जो लार्जर होते हैं साइज में, आगे बायोमोलिक्यूल्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है, इतना ही है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन्स है, क्या है, प्रोटीन्स है, और ये आखिरी बचा कौन सा, लिपिड्स है। इसके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर ओवर। और इसका जब मोनोमर देखना स्टार्ट करेंगे, मोनोमर मतलब किससे बना है, किससे मिलके बना है, मतलब इसकी इकाई क्या है, इसकी यूनिट क्या है, कौन इसको बनाने का काम करता है, तो उसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलना स्टार्ट, माइक्रो तो छोटा, तो उसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स में जो लिपिड वाली कैटेगरी है, इसका बना हुआ है कौन, इसका मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जिसकी वजह से भी इसको काफी क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में स्पेशल है, हालांकि पूरा आर्कीबैक्टीरिया ही स्पेशल है अपने आप में, ठीक है। और इनका शेप जो है प्रॉपर बेसिक होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्यों होता है, रिजिड सेल वॉल देंगे तभी तो होगा, द रिजिड
The rigid cell wall, the rigid cell wall provides, the rigid cell wall provides shape and support, shape and support to the archaebacteria, to the archaebacteria, to the archaebacteria, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गया। ये इसको क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। अब एक चीज बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैंने क्या किया, ऐसे गोल, ऐसे किसी भी शेप का कोई ऑर्गेनिज्म बना दिया, ठीक है, और जिसकी मेम्ब्रेन के अंदर कोई रिजिडिटी नहीं है, टफनेस नहीं है, तो क्या इसका कोई प्रॉपर शेप होगा? क्या नहीं होगा? दैट्स इम्पॉसिबल। इसका प्रॉपर शेप जो है वो हो ही नहीं सकता है। इसका प्रॉपर शेप तभी होगा जब ये क्या कर सके, जब ये रिजिड एक्सटर्नल कवरिंग को कैरी करेगा, जब इसकी बाहरी जो कवरिंग है वो कैसा हो जाए, बिल्कुल टफ हो जाए, रिजिड हो जाए। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया किसको बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है प्रोकैरियोट्स को। तो लिख दीजिए, लिखने में क्या जाता है, आपने बचपन से आज तक पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसी के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया या मेंबर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, members of archaebacteria, members of archaebacteria। इसके पास क्या नहीं होगा, do not possess, ये पता है आपको, कुछ नया नहीं लिख रही मैं, सबको पता है ये। do not possess membrane bound organelles। ठीक है, आगे लिख लीजिए क्या क्या है ये, कई बार मैं लिख चुकी हूँ। such as इस बेचारे के पास न्यूक्लियस भी नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कर देती हूँ। मैंने तो खुद ही आपको सिखाया है, कभी ऐसा नहीं लिखेंगे कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सच एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या है, विद इन ब्रैकेट लिख लीजिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या लिखेंगे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये भी नहीं होगा इस बेचारे के पास। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर लिख रही हूँ। ठीक है, आप 9th क्लास से जानते हैं कि ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हम भूल जाएंगे तो आप लिख सकते हैं साथ में इसके। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा इसके पास। क्या नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा इसके पास। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, अच्छा खासा वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन को कैरी करने वाला ऑर्गेनल है, तो इसके पास क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। ठीक है, लाइसोसोम्स भी नहीं होगा, लाइसोसोम्स ये भी नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर ना पता चले तो बताइएगा मुझे, लाइसोसोम्स भी नहीं होगा, एंड क्लोरोप्लास्ट ये भी एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा इसके पास। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये बेचारा जो है, बेचारा तो नहीं है, अगर ये आ जाए डिजीज कॉज करने पे तो फिर ये तबाही मचा के रख देता है। इतना भी बेचारा नहीं है जितना आपको दिख रहा है ना। मैंने पहले ही बोला, काफी डीट ऑर्गेनिज्म के अंदर काउंट किया जाता है इसको, आर्कीबैक्टीरिया को।
तो लेकिन फिर भी इसके साइटोप्लाज्म के पास वो सारी फैसिलिटी होती है जो कि इसके न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये पेज हो गया, सबसे आगे बढ़ सकती हूँ मैं? यस मैम। है ना, लिख लिया है, नोट कर लिया है? यस मैम। यस। देखिए मैं एक चीज बताती हूँ, मेरे पास ये सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, बहुत सारे बैचेस पढ़ते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी है, लिखा हुआ भी है, कॉपी में भी नोट्स है, हर जगह है। मैं चाहूँ तो ऐसा यहाँ पे चिपका के आपको फटाफट फटाफट, कभी कभी वैसा होता है जैसे शेप डायग्राम्स दिखाने हैं तो उसमें टाइम सेव हो जाता है, तो मैं इसलिए आपकी वजह से लिख रही हूँ कि आपको समझ आए। होता है ना कि जब कोई टीचर आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे कुछ समझा रहे होते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस अलग होती है, होती नहीं होती है? नहीं तो बच्चे जो है दूसरे ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कराएंगे 1 लाख 1.5 लाख 4 लाख देंगे, उसके बाद भी फेल ही करते हैं। अब यहाँ पे लगा हुआ है मैं फटाफट 5 मिनट के अंदर बोल के निकल जाऊँ तो आपको चीजें समझ नहीं आएगी। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके आपको समझा रही हूँ, तो मैं भी लिख रही हूँ आपके साथ, तो ये एक्सपेक्ट करती हूँ तो आपकी आप भी मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। इतना हो गया होगा, आगे देखिए। और समझ भी आ रहा है, जीरो लेवल पे आपको मैं समझा भी रही हूँ कि हाँ क्या क्या हम बोल सकते हैं इसके बारे में, क्या क्या हम समझ सकते हैं इसके बारे में। तो क्या मतलब हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि अच्छा जब इसके पास सब कुछ नहीं है तो बेचारा सरवाइव कैसे करेगा? तो ऐसे सरवाइव करेगा कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी थिक होता है, पुराना है, बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी इसका साइटोप्लाज्म क्या है, थिक है। इट्स थिक साइटोप्लाज्म, इट्स थिक साइटोप्लाज्म, थिक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब समझते हैं आप लोग? कोई भी सेल है उसके अंदर जो फ्लूइड है, सारी चीजों को मिला के उसको, एक डिफरेंस है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अंदर, मैं बताऊंगी आपको, है ना, 9th क्लास में भी टीचर्स बताते हैं बच्चों को। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म आप दोनों लिखते तो हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इट्स थिक साइटोप्लाज्म कंटेन्स क्या कैरी करता है ये? all the compounds जो जरूरी है किस चीज के लिए, इसके न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म के लिए। हिंदी में भी मैं बताती जा रही हूँ आपको साथ के साथ। all the compounds required for न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। अब कुछ काम नहीं करेगा तो न्यूट्रिशन कैसे लेगा ये, है ना? तो इसके अंदर वैसी मशीनरी अवेलेबल होती है कि जिससे ये क्या कर सके, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म को कैरी करने का काम कर सके। न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म को कैरी करने का क्या कर सके, काम कर सके, इतना काम ये करता है। अब देखिए सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाया कि ये क्या है, काफी हार्श हैबिटेट्स में सरवाइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे बना के लिख रहे हैं, तो आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे और आप इजीली समझा भी सकते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, और उसके बेसिस पे ही इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, क्या सिखाया मैंने आपको? मैंने आपको ये सिखाया है कि ये काफी हार्श हैबिटेट्स में भी अपने आप को सरवाइव करा सकते हैं। तो उसके लिए लिख लीजिए, दे कैन live in a variety of environments and are hence called एक्सट्रीमोफिल्स इनको बोलते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन है, मैं बताऊंगी अभी भी आपको, इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ई एक्स टी, एक्सट्रीम कैसे लिखते हैं, आर ई, लेकिन एक्सट्रीमोफिल्स है तो ई के बाद जो एम लिखेंगे उसके बाद ई नहीं लगाना, एक्सट्रीम में ई लगाते हैं ना, तो यहाँ पे ओ कर दीजिए। कई लोग इसको एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं, एक्सट्रीमोफिल्स भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगता है बोलिए, स्पेलिंग कोई थोड़ी बदल सकता है।
एक्सट्रीमोफिल्स, ठीक है। क्यों बोलते हैं? Why are the members of archaebacteria referred as extremophils? मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे असाइनमेंट क्वेश्चन में, because they can live in a variety of harsh habitats और environments. तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इनको एक्सट्रीमोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशंस में ये खुद को क्या करा सकते हैं, सर्वाइव करा सकते हैं इजीली, जिसकी वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे इसको कैरी ऑन कीजिए, आगे लिखिए। तो क्या हो गया इसका मतलब, अब एसिडिक मीडियम दीजिए, हॉट इन्वायरमेंट दीजिए, कोल्डर रीजन दीजिए, हर जगह सर्वाइव करेगा, ठीक है। उसके लिए लिखिए दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव इन एसिडिक and alkaline aquatic regions, REGIONS, वो मैं रीजन नहीं लिख रही, वजह वाला रीजन से ही, ठीक है। एंड ऑल्सो इन टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट। अब सोच लीजिए 100 डिग्री से ऊपर भी ये सर्वाइव कर सकता है, अबव बॉइलिंग पॉइंट, इसके ऊपर भी ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आसान है बिल्कुल। यस मैम। हाँ चलिए, ठीक है। एक चीज और है, आप लोगों ने ना एक मूवी देखी होगी बॉलीवुड की, गाजी अटैक, देखी आपने? यस मैम। हाँ, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, बहुत मतलब क्या बोला जाता है, नॉलेजेबल है, ठीक है, अच्छी मूवी है। मेरे ख्याल से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या असर पड़ता है वो सबसे बढ़िया समझाता है आपको, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा किसी स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते हैं ऐसे करके, तो उसके ना, जैसे मान लीजिए कोई जंक्शन है, हॉल्ट है, कुछ भी है, ऐसे करके बोर्ड लगा होता है ना। आपने एक चीज नोटिस करा है, हर स्टेशन पे उसके बोर्ड के पास लिखा होता है हाइट, मतलब उसका क्या लिखा होता है कि समुद्री सतह से इतना ऊपर, या एटमॉस्फेरिक, कुछ इस तरीके से करके लिखा होता है। नोटिस करा है आपने? नोटिस किया है? नहीं नोटिस किया होगा तो कीजिएगा। किसी भी स्पेशली जो जंक्शन वगैरह होते हैं उसके नोटिस, उसके बोर्ड पर तो लिखा होता है, जो नाम जहाँ पे होता है वहां पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, ऐसे करके लिखा होता है, जरूर लिखा होगा। अब मैंने क्या किया, ऐसे सतह से चलते चलते आप यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी ऊंचाई पे चले गए, क्या किए, थोड़ी ऊंचाई पे चले गए। अब समझिएगा, मैं आपको एक बेसिक चीज बता रही हूँ। और अगर हम इधर आए, और अगर हम क्या किए, इधर आओ, ठीक है। तो इसके केस में मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इधर का जो सतह है ओशन का है या सी लेवल है, जो भी है, ठीक है। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? नो मैम। पता है आपको, बहुत मैं क्यों समझा रही हूँ, रीजन बताती हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, आप भी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे ये तब से तो लिखवाया जा रही है हमें। चलिए, क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे आप एरोप्लेन में गए तो आपने सुना होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़ी डेलिकेट होते हैं, तो ईयर से, नोज से, जहाँ का स्किन क्या होता है, पतला होता है, वहां से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, पता है आपको, ठीक है। रीजन क्या है कि भाई आपकी बॉडी जो है, आपकी क्या है, बॉडी है, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर से ब्लड का भी तो प्रेशर है ना बाहर की तरफ,
और अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं तो इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। आप यकीन मानिए कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप टॉलरेट कर रहे हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब घटेगा तो क्या होगा, आप जब ऊपर की तरफ गए तो होता ये है कि अंदर की तरफ से आपका ब्लड का प्रेशर तो लगा ही रहा है प्रेशर, और नोज वगैरह के पास का क्या होता है, स्किन काफी थिन होता है, पतला होता है, ठीक है। अब ईयर भी है, ईयर ड्रम वगैरह है अवेलेबल वहां पे, ठीक है। तो वैसे जगहों से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। रीजन क्या, अभी प्रेशर अंदर की तरफ से ज्यादा है, बाहर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम किया है, घटाया है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और इसके डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, नीचे जाइए। वो बेचारा जो सबमरीन का काफी जब रिलीज हुई थी तभी देखी थी, मैं फिर से देखूंगी, मुझे याद नहीं, मैं भूल गई। बहुत बढ़िया उसने समझाया है, एक जैसे एग का एग्जांपल लेके, कि कितने टन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे आप इसके नीचे जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, कॉमन सेंस है नहीं, सॉरी इंक्रीज होगा, ऊपर घटेगा, नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इंक्रीजेज, जितने अंदर जाइए तो एटमॉस्फेयर का उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है, इसके पास ऐसी फैसिलिटी है कि ये एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टॉलरेट कर सकता है। तो मैंने आपको इसलिए ये कॉन्सेप्ट दिया। आप सोचेंगे क्या ये कच्चा सा पॉइंट है, क्या है इसमें, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखना नहीं है आपको, बस रटना नहीं है। वो तो मैं लिख रही हूँ बिकॉज आपका सिलेबस थोरोली होना चाहिए एग्जाम टाइम में, कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मैं इसलिए आपको लिख रही हूँ, ठीक है। बट जो मैं आगे लिखने जा रही हूँ कि ये काफी हायर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको टॉलरेट करके भी जिंदा रह सकते हैं, सरवाइव करा सकते हैं खुद को। समझ आया आप लोगों को? जिन बच्चों को इस बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो अच्छा भी लगा होगा समझ के कि हमने कुछ सीखा है आज की क्लास में, है ना। जिन बच्चों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा, काफी बढ़िया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि फिजिक्स में हर जगह आपको काम आता है, उससे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या असर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो है दे कैन, जो आर्की बैक्टीरिया है उसलिए मैं दे लिख रही हूँ, कितनी बार उतना लंबा लिखूं, है ना। तो दे कैन इजिली सर्वाइव, दे कैन withstand, they can withstand a very high pressure of very high pressure of more than very high pressure of more than 200 atmospheres, 200 atmospheres, ठीक है। इससे भी ज्यादा को ये टॉलरेट करके खुद को सरवाइव करा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि क्योंकि ये किसको बिलोंग करता है, ये प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करता है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे हम लोग जो हाथ में कड़ा पहनते हैं ना, जो चूड़ियां पहनते हैं, ठीक है, उसी को आप क्या कीजिए, पहले तो मैं यहाँ पे रफ में आपको बता देती हूँ, फिर मैं फोटो दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ऐसे है, एक ही होगा, सिंगल सर्कुलर होगा, और एक्स्ट्रा जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम लोग प्लाज्मिड का नाम देंगे, उसके ऊपर मैं डिटेलिंग करूंगी आपको। ऐसा इसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, वो काफी यूनिक और स्पेशल होता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या शो कर रही थी, मैं आपको शो कर रही थी जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स। आपको सिंगल सर्कुलर सा वहां पे जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, और जो अपने आप में काफी यूनिक और स्पेशल है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, वायरसेस की तो बात हम कर नहीं रहे हैं कि हमारे में दिखाना स्टार्ट कर दे यहाँ पे। जेनेटिक मटेरियल ऑफ
आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये देखिए कैसा होगा इसका सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, काफी यूनिक है अपने आप में। और बहुत ज्यादा इस मेंबर का, इस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है, सारे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जहां भी है इसी की सारी स्ट्रेटेजी को कॉपी करके बनाया जाता है। चलिए इससे अच्छा मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो इससे हम लोग काम चलाते हैं, एटलीस्ट आपको पता तो चले। पहले भी एक बार बताया था मैंने शायद, हाँ पहले मैंने बताया है 11th में किसी बच्चे ने शायद कुछ डाउट पूछा था, तो मैंने उस टाइम में आपको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, चलिए छोटी सी बात है, ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये सब नहीं समझना, इतनी टेंशन मत लीजिए। मुझे बस आपको क्या समझाना है कि सिंगल सर्कुलर डीएनए जो है, ठीक है, उसके बारे में बस मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं खपाना है। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर। अब एक कहानी की तरह सुनिएगा, ऐसा नहीं कि आपको इसमें दिमाग लगाने लगना है, ज्यादा नहीं जाइएगा इसके बेस में। देखिए क्या है, ये बेचारा बैक्टीरिया है, यहाँ पे क्या लिखा है बैक्टीरिया, और सोचिए कैसा मास्टरपीस है ये। हमारे पास नेचर में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, बट उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, इस यहाँ पे जो प्लाज्मिड लिखा है इसी का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, कैसा है ये, कैसा बना है, रफ डायग्राम है ये डायग्राम एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होता है बच्चे को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बताने के लिए टीचर को कि हाँ हम समझ रहे हैं, हमें बातें समझ में आ रही है, हमें दिख रहा है कि ये होता क्या है। ठीक है, उस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई ऐसा बंदा है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको डायबिटीज की बीमारी है, किसकी बीमारी है, जिसको डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इसका इतना ज्यादा डायबिटीज लेवल मतलब शुगर लेवल बढ़ गया है कि इसको इंसुलिन की इंजेक्शन की जरूरत है, इसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है। आप पता कीजिएगा डे बाय डे मार्केट में इंसुलिन की इंजेक्शन की डिमांड बढ़ती जा रही है ना। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट ये आसान है तो मैं इंसुलिन का एग्जांपल दे रही हूँ आपको। क्या हुआ, ये सारे जीन्स कैसे हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या किया आपने, इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को आपने बाहर निकाला और वेक्टर की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वेक्टर हर जगह वही होता है, जैसे मलेरिया मॉस्किटो से हम सीख तो लेते हैं कि मॉस्किटो, लेकिन बेचारा खुद ही विक्टिम है, वो एक वेक्टर है जो आपको पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म बेचारे को पता ही नहीं चल रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमने क्या करा, इसकी इस वेक्टर को खींचा, यहाँ से बाहर करा वाई वेक्टर, बिकॉज हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे फायदे का है, जो हमारे बेनिफिट का है, जिससे हमें फायदा है, जो हमारे डिजायर का है और जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लोग चाहिए, ठीक है, तो हम लोगों ने एक एंजाइम, इसको बायोटेक्नोलॉजी का मॉलिक्यूलर सीजर, कैंची कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैंची यूज करते हैं, तो कैंची से आप क्या करते हैं, काटते हैं किसी चीज को, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से आप जेनेटिक मटेरियल को काट सकते हैं। नीट का क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ द मॉलिक्यूलर सीजर इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम है इसका। ठीक है, आएगा जगह जगह पे, कहीं कहीं पे। ये तो सेल चैप्टर में है प्लाज्मिड, नो डाउट, फिर मैं वहां पे पूछूंगी आपसे बताने के पहले कि कुछ याद है किसी को या नहीं है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दिया है, इसमें बेचारे ने अलग करके कलर बताया नहीं है, एक्चुअल में इसको ऐसा करना चाहिए, इसको पहले बताना चाहिए। सपोज कीजिए यहाँ पे पर्पल कलर इसने क्या कर रखा है, दे रखा है, तो इसको बताना चाहिए कि हमने क्या करा है, लाइगेज जो जोड़ने का, कैसे फेविकॉल से चिपकाते हैं हम किसी चीज को, है ना, तो इसको यहाँ पे इतने पोर्शन में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिया इसने, वापस फिर अब ऐसा थोड़ी टेबल डेस्क में या बोतल में बंद करके आप कीजिएगा इसको फिर से क्या कीजिएगा, वापस उसी बैक्टीरिया में, अब बेचारा होस्ट हो गया ये, उसी में डाला जाता है। फिर जैसे जैसे ये अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे ये क्लोन बनाएगा अपना, वैसे वैसे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग आप जीन्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपको पता चला आपने क्या सीखा अभी, आपने सीखा कि जो एक बिल्कुल जीरो लेवल का थर्ड कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है, जो आर्की बैक्टीरिया है, जो अपने आप में
कैपेबिलिटी रखता है खुद को बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कराने के लिए, उसका इस्तेमाल पूरी बायोटेक्नोलॉजी में आज धड़ल्ले से किया जा रहा है। जिस दिन ये ना हो ना तो भट्टा बैठ जाएगा उस दिन, क्योंकि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल है। कई बार मैंने आपको ये चीजें समझाई है, और असेक्सुअल होने की वजह से आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करके लैब में रखते हैं तो ये बेचारा आपके एक्सपेरिमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ये आपको एज इट इज फोटो कॉपी करके देता जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग लिखते हैं। देखिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं लिखना था यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख रही हूँ कि ये यूनिक ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन क्या मैं लिख दूंगी यहाँ पे, पहले आप लिख लीजिए पॉइंट, है ना। बहुत लेक्चर दे दिया, मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ एक ही चीज कि मैं, देखिए मैंने एक ये पेज लिखा है आज, मैंने बस ये लिखा है, और ये मैं थर्ड पेज जो है जिसमें मैं मेंशन कर रही हूँ, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से मैं बार बार बोल रही हूँ, लिखवाती मैं ज्यादा नहीं हूँ, मैं कम लिखवाती हूँ, लेकिन आप उसको मेरे साथ साथ नोट कीजिए। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि आप ऑफलाइन, ऐसा थोड़ी ऑफलाइन कहते हैं मैडम पीडीएफ चाहिए, क्लास में कैमरा लेके जाते हैं क्या बैठने के लिए, बात समझ रहे हैं। क्लास में अगर आपको टीचर पढ़ाते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेडिकल कॉलेज में गए, ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने कुछ लिखा, क्या बोलते, रुकिए रुकिए फोटो खींचने दीजिए उसके बाद आगे बढ़िएगा, ऐसा करते हैं क्या, नहीं ना। तो मेरे साथ के साथ नोट करेंगे आप लोग। चलिए, दे परफॉर्म unique gene transcription मैं बता रही हूँ क्या होता है ये। ठीक है, आप में से कई के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैंने एक वर्ड लिख दिया है ट्रांसक्रिप्शन, कई बार बताया है बट हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया हो। ट्रांसक्रिप्शन क्या है आकांक्षा, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, है या लीव कर दी आकांक्षा? यस मैम। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? DNA form into RNA. हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए तो डीएनए मैंने आपको एक बताया था, यहाँ नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन सिखाना ही है। तो ये डीएनए है, डीएनए अपनी कॉपी भी बना सकता है, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, वहां तक मत जाइए। डीएनए के पास कैपेबिलिटी है टू फॉर्म आरएनए, फॉर्म मैसेंजर आरएनए, वो उससे छोड़िए, उसका मत दिमाग लगाइए, पता चला कि आपको जो सीखना है वो सीख नहीं पा रहे। बस जो यहाँ पे आपकी 11th क्लास में जो लिखा है मैं उसको समझा रही हूँ। डीएनए से आरएनए बनने की घटना को, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब डीएनए आरएनए बनाता है इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये है, ये बेचारा भी आरएनए बनाएगा ना, जब डीएनए कैरी करता है तो मुंह तो देखेगा नहीं बैठा बैठा, ये भी क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए को फॉर्म करने का काम करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अनुराधा समझ आ रहा है आपको? अनुराधा? Yes ma'am. हाँ समझ आ रहा है ना? Yes ma'am. हाँ, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का बस इतना मतलब समझिए कि जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये क्या करता है? आरएनए बनाता है। ठीक है, जो क्या करता है? आरएनए बनाता है। ठीक है, डीएनए अपने डीएनए से डीएनए बनाता है तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। उतना मत जानिए, एक बार मैंने पहले बताया था बट आपको याद करने का नहीं मन तो मत याद कीजिए, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है तो ट्रांसक्रिप्शन तो आपको जानना पड़ेगा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो इसके पास यूनिक ट्रांसक्रिप्शन होता है क्योंकि यूनिक जेनेटिक मटेरियल भी तो कैरी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया के हम लोग टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो कई टाइप में तो ये डिवाइडेड है, बट सबसे पहला टाइप जो है इनको डिवाइड करने का, वो किस बेसिस पे है कि ये कैसे कंडीशन में खुद को सरवाइव कराते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर बहुत हार्श टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे खुद को, अगर ये बहुत हार्श एसिडिक कंडीशन में सरवाइव करेंगे, अगर ये क्या मतलब उसके बेसिस पे इनका नामकरण किया गया, उनके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया है, इसको
क्लासिफाई करने का काम किया है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखने जा रही हूँ ताकि आज की क्लास जो है उसको मैं कवर करूँ वहाँ पे उन क्वेश्चंस में। और जो बच्चे मुझे असाइनमेंट क्वेश्चन सेंड करते हैं वो रेगुलर भेजते हैं, वो रेगुलर सेंड करते हैं। एक बस न्यू स्टूडेंट का मेरे पास आया है पिछली क्लास में, है ना, सुमिरन ने सेंड करा है। हाँ, एक बार सुमिरन ने सेंड करा है, बाकी बच्चे जो भेजते हैं उनका तो रेगुलर है ही है, जैसे उजमा है, सुमैया है, सुमित है। बाकी बच्चे पता नहीं क्या करते हैं क्लास में, बाकी बच्चों का नहीं आता मेरे तक। बाकी बच्चे भी असाइनमेंट क्वेश्चंस मुझे सेंड कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है, इसी के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस देने जा रही हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला था मैं वही लिख रही हूँ, व्हाई आर आर्कीबैक्टीरिया रेफर्ड एज एक्सट्रीमोफिल्स। ठीक, चलिए, नंबर आगे बढ़ेगा। सेंचुरी पूरी कर ली है हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। 100 आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे नए हैं वो मैं आपको ये शो करना चाहती हूँ, कहावत है ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, सुना है ना आपने। तो ये बच्चे शुरू से लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे ही 0 लेवल से मैं स्टार्ट करती हूँ। सीखा है तो 100 क्वेश्चन कराए इन लोगों ने। आप जैसे जैसे आगे बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं मेरी हर क्लास में, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन सही है। चलिए, हम लोग 100 पे चलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, why are members of why are members of archaebacteria members of archaebacteria referred as referred as एक्सट्रीमोफिल्स। कोई आंसर देगा इसका, कोई भी स्टूडेंट आप में से? Yes, ma'am, because they can live in a हाँ variety of environments. हाँ, ठीक है, वेरी गुड। एक्सट्रीमो स्नेहा, काफी देर से आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आवाज जा रही है? मैं असाइनमेंट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करती हूँ, बस ये लीव करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दो बच्चे की, एक कोई स्टूडेंट शायद लीव किया है अभी, कोई लीव नहीं करेगा। लिखिए इसको और मुझे चाहिए। अब तो ऐसा करना स्टार्ट कर दूंगी कि जो असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं सेंड कर रहा है उसको मैं दूंगी नहीं नेक्स्ट क्लास, तब सुधरेंगे आप लोग। ऐसा नहीं कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, explain some important features of आर्कीबैक्टीरिया। आज की क्लास में जो मैंने लिखा है उसको लिख लीजिएगा, आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट लिखिए, what is the nature of membrane of आर्कीबैक्टीरिया। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या होगा? लिपिड। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। आर्कीबैक्टीरिया लिपिड्स हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट लिखिए, what do you What do you
बाय टर्न प्लाज्मिड। ये मैं सिखा देती हूँ क्या लिखना आपको इसमें। प्लाज्मिड सेल चैप्टर में है, 2 in 1 हो जाएगा, इस वजह से मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मिड क्या होता है, आपने अभी अभी इस फोटो में देखा है, आपने क्या किया है, अभी अभी आपके पास इस फोटो में ये देखिए प्लाज्मिड अवेलेबल, वही जेनेटिक मटेरियल है, बट हमने क्या किया है, इसको प्लाज्मिड का नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे, इसको मैं हटाती हूँ पहले, ये देखिए ये रहा प्लाज्मिड। ठीक है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लाज्मिड, क्योंकि ये इसी मेंबर का कॉपीराइटेड है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर रिगार्डिंग आर्कीबैक्टीरिया, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका ही कॉपीराइटेड है, किसी ह्यूमन से हम नहीं ले सकते प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आपको जब भी लेना है तो ये पुराने आर्कीबैक्टीरिया के जो मेंबर है आपको यहीं से उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ, वहीं पे था तो मैं वहीं पे लिख देती हूँ, दूसरा भी यूज कर दिया मैंने यहाँ। चलिए आते हैं इस पेज पे। लिख लीजिए मेरे साथ साथ, प्लाज्मिड क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ यहाँ पे। प्लाज्मिड इस पेज पे दिख रहा है तो मैं यही लिख देती हूँ। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड प्लाज्मिड इज बेचारा आर्कीबैक्टीरिया का तो स्मॉल तो होगा ही, इज अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें भी कोई शक नहीं है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, एस नहीं आएगा यहाँ पे, एक ही लिख रही हूँ तो मैं एस लिखने की क्या जरूरत है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या करता है ये, दैट इज डिस्टिंक्ट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है ये, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी आगे जाके, आपको बस ये कॉपी कर देना उस क्वेश्चन के आंसर में, और हिंदी में मैंने आपको समझा ही रखा है। दैट इज डिस्टिंक्ट मतलब हम उसको अलग कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम a cells chromosomal DNA, cells chromosomal DNA, a cells chromosomal DNA। ठीक है, ये है, बस आपको इतना लिखना है। हाँ, एक चीज और है, हो सकता है कि आप ऐसा सोचे हम क्यों लिखें, क्यों पढ़े, यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, बहुत रेयरली कोई यूकैरियोट कैरी करेगा, किस कंडीशन में कैसे वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, अभी बस इतना लिख लीजिए, प्लाज्मिड्स नेचुरली मतलब गॉड ने गिफ्ट करा है इसको, गिफ्ट क्या, ही बेचारा रोता ही होगा कि क्यों ऐसा दे दिया कि कोई भी पकड़ के मेरा यूज कर रहा है ना। प्लाज्मिड्स नेचुरली एग्जिस्ट इन, देखिए कितनी बड़ी बात है, एग्जिस्ट इन, कहाँ पाया जाता है ये, बैक्टीरियल सेल्स, एग्जिस्ट इन बैक्टीरियल सेल्स, ये बैक्टीरियल सेल्स में भी पाया जाता है। रेयरली कुछ यूकैरियोट्स में होता है, मैं नहीं लिख रही यहाँ पे, ठीक है, बस मैं इतना लिख रही हूँ जो आपके जरूरत का है, बस मैंने उतनी चीजें लिखी है। ठीक है, चलिए, तो मैंने प्लाज्मिड पूछा था, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लिखा हुआ नहीं हुआ तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इस पेज का। हो गया, आगे बढ़ू मैं? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ठीक है,
नेक्स्ट लिखिए। गिव अ टर्म फॉर, इस क्वेश्चन को उल्टा कर रही हूँ ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। गिव अ टर्म फॉर, गिव अ टर्म फॉर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। आंसर क्या होगा? ये रहा आंसर, प्लाज्मिड। आंसर क्या है? प्लाज्मिड लिखना है, वन वर्ड आंसर है इसका, है ना। उल्टा कर दिया ताकि आपको याद रहे जिंदगी भर, ठीक है। सेल चैप्टर में तो है, ये डिटेलिंग नहीं है, ब्रैकेट में बस उसने प्लाज्मिड लिख के छुट्टी कर ली अपनी, है ना। बाकी बच्चा समझे, टीचर समझे। चलिए नेक्स्ट लिखिए। represent and explain, कैसे लिखना मैं बता देती हूँ। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ बस आपसे। बस कोशिश कीजिएगा कि उसको एक बार याद करके, देख के, समझ के, बिना देखे हुए करने का। रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ, जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में क्या है, ये आप प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल लिख रहे हैं। रिप्रेजेंट एंड एक्सप्लेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ऐसे दिया जा सकता है क्वेश्चन। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। ये अब देखिए क्या करना है आंसर में। पहले आपको ये ऐसे सिंगल सर्कुलर डीएनए बनाना है। तो क्या नेचर है इसका? जेनेटिक मटेरियल आर्की, पहले आपने बना दिया तो पहला पॉइंट लिखिए बहुत छोटा छोटा, कि ये क्या होता है? सिंगल और सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा है ये? प्रिमिटिव डीएनए होता है, ठीक है। और इसकी जेनेटिक मटेरियल की खासियत क्या है? ये अपने साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी कैरी करता है, जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। बस एक लाइन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने 1 मार्क का सोच के क्वेश्चन दिया है, आपकी मर्जी, आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। बस मुझे आपके मुंह से ये सुनना है कि आपको पता है कि नहीं पता है कि इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये चीजें हैं। चलिए आगे लिखिए। नेक्स्ट, why can bacteria, easily tolerate high atmospheric, height हो गया यहाँ पे, high atmospheric pressure, atmospheric pressure। इसके आंसर में लिख दीजिएगा, बहुत आसान है, एक लाइन का आंसर है। पता है क्या? क्यों से अच्छा यहाँ पे कैसे लगेगा, है ना। वाई की जगह हाउ कर देती हूँ। अब ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके आंसर में लिखिएगा ड्यू टू इट्स रिजिड एक्सटर्नल कवरिंग। अगर आपको बिल्कुल बच्चे की तरह 0 लेवल का आंसर लिखना है, क्योंकि इसके पास या फिर इसका जो लिपिड नेचर वाला जो मेम्ब्रेन होता है काफी टफ और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी सर्वाइव करा सकता है।
जैसे ही आपको कोई हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा है, मतलब आप उतने गर्त में, उतने नीचे, उतने समुद्र के अंदर चलते चले जाइए। तो बहुत, अगर आप डेप्थ में भी देखना स्टार्ट करते हैं, इवन की अगर आप अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी बहुत गहराई में देखना चाहते हैं, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। और वहां जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊपर हवा में जाइएगा, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए। तब तक, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, मुझे 1 बाय 1 करके बताते जाइए। कलीमुद्दीन, आपको आवाज जारी है? आवाज जारी है? कोई रिप्लाई नहीं। अंकित, आपको आवाज जारी है? What is the significance of external rigid covering of बैक्टीरिया? भाई फायदा ही फायदा है इसको, तभी तो ये इतना डीट है, इसी की वजह से ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स एक्सटर्नल रिजिड कवरिंग इट कैन इजिली सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस ऑफ इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, इसके एक्सटर्नल हार्ड कवरिंग की वजह से ये इजिली नेचर में खुद को सर्वाइव करा पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Mention the name of first category of मोनेरा। आर्की बैक्टीरिया आंसर होगा इसका आंसर आर्की बैक्टीरिया होगा, मोनेरा। और आखिरी क्वेश्चन लिख लीजिए। Draw the diagram of any one bacteria। बचपन से आज तक कोई भी एक बैक्टीरिया कहीं पे देखा होगा किताब में, उसी को बनाना है। उसके बाद मैं आगे समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में आपको। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनी वन बैक्टीरिया। आज के क्वेश्चंस में कोई डाउट किसी को? नो मैम। समझ आया? यस मैम। है ना, समझ आया सबको? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ बोलिए। ma'am, I have a question. हाँ बोलिए। Ma'am, आपने पहले कहा नेम था कि बोलिए अपना, हाई। कौन पूछ रहा है? My name is Trishika. हाँ जी त्रिशिका, बोलिए। मैम, तो क्या आर्ची बैक्टीरिया जो है वो नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी सरवाइव कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम अगर बहुत हाइट पे गए, ठीक है, तो इसके पास जो रिजिड और टफ कवरिंग अवेलेबल है, ठीक है,
जैसे पोलर आइस कैप्स में आप चाहिए, वहां पे क्या होता है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम होता है, पता ही है, वो बहुत हाइट पे, बहुत ऊंचाई पे। तो इसकी खासियत ma'am. ये है कि चाहे हाई पे आप लेके जाइए तब भी सरवाइव करेगा, लो पे लेके जाइए तब भी सरवाइव करेगा। प्रेशर, ये तो हमने बात करी प्रेशर की, अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। इसको आप हाई टेम्परेचर दीजिए तब भी सरवाइव करेगा, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर दीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पोलर आइस कैप्स का, तो वहां पे हाइट भी है, टेम्परेचर भी बहुत कम है, वहां भी सरवाइव करेगा। हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं ना, पानी के जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, इवन कि उसमें भी ये सरवाइव करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉइंट लिखा है और मैंने आपको समझाया भी है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर का भी टेम्परेचर अगर आप इसको सरवाइव कराइएगा, मतलब प्रोवाइड कराइएगा, तब भी ये खुद को उसमें सरवाइव करेगा। ठीक है? यस मैम। हाँ, और मैम एक जगह आपने बताया था कि 200 एटमॉस्फेयर्स पे ये सरवाइव कर सकता है, तो क्या मैम जो एटमॉस्फेयर्स आपने लिखवाया था वो ऐसा यूनिट है? क्योंकि प्रेशर का ऐसा यूनिट तो पास्कल होता है। देखिए, तो वही यूनिट जो है ना, जैसे पास्कल जो आप लिखते हैं, तो पास्कल जो है वो मैंने नहीं लिखा, बस मैंने 200 लिख के वहां पे छोड़ दिया है। ठीक है? ओके। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप लोग बोलते हैं ना कि पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वहां पे वो भी लिख सकते हैं, चाहे आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे आप पास्कल लिख लीजिए। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। और कुछ? नो मैम। चलिए ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चंस करके सेंड कर देंगे।